शो जस्तजू के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। आज पाकिस्तान एक और माइलस्टोन अचीव करने जा रहे हैं। हम मौजूद हैं सुपाको कराची के अंदर और यहां पर लाइव मनाजिर दिखाए जाने वाले हैं किसके पाकिस्तान सुपाको जो है वो ख़ास तौर पर सेटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। पाकिस्तान की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट जो है वो लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम HS-1 रखा गया है। आज यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर लाइव मनाजिर दिखाए जाएंगे लॉन्चिंग के, HS-1 की लॉन्चिंग के, और जो कि चाइना से होने जा रही है। और उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि डायरेक्टर्स से बात करें, सुपाको के डायरेक्टर्स से बात करें और उनसे उनका इनपुट लें कि ये सेटेलाइट बाकी सेटेलाइट से किस हद तक और कितनी जो है वो मुनफरिद होने जा रही है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी। इन सब चीज़ों पे आज के अपने इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। तो चलते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट HS-1 लॉन्च हो गई है और इंतहाई कामयाबी के साथ ये जो मरहला है ये पाकिस्तान ने ये संगे मील एक और माइलस्टोन अबूर कर लिया है। यहाँ पर जो कराची सुपाको के अंदर जो मनाजिर थे वो काबिल दीद थे और गूज बम्स और जो भी जिस तरह से भी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता उन लम्हात को। इस पे HS-1 के ऊपर मुकम्मल बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सुपाको डॉक्टर अदनान साहब। इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि HS-1 का ओवरव्यू लेंगे और सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। HS-1 के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान ने आज अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट लॉन्च किया है और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हुआ है जिसके पास हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट की कैपेबिलिटी है। और इसमें जो सबसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसको दूसरी सेटेलाइट से, वो ये है कि जो बाकी सेटेलाइट्स हैं उसमें बहुत लिमिटेड कलर ऑफ बैंड्स डिटेक्ट होते हैं, जबकि जो हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट है ये बहुत डिटेल हंड्रेड्स ऑफ कलर बैंड्स को लैंड के ऊपर डिटेक्ट करता है। तो इसकी मदद से हमें बहुत डिटेल्ड व्यू लैंड का, रिवर्स का, मिनरल्स का वो हमें मिलेगा। इट्स जस्ट लाइक एन एक्सरे विजन ऑफ द अर्थ व्हिच वी कैन गेट फ्रॉम दिस सेटेलाइट। अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए बात करना चाहूँ कि इसको इन डेप्थ जाके ये किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर किन किन चीज़ों में हमें हेल्प आउट करेगा इन फ्यूचर, और क्या टाइमिंग इसको रिक्वायर्ड होगी स्टेबल होने के लिए, और उसके बाद कब से ये रिजल्ट्स प्रोवाइड करना शुरू करेगा। दो अलग सवाल आते हैं। जी बिल्कुल, आपका पहला सवाल कि किन किन शोबों में ये हमें मदद फराहम करेगा, तो सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है। इस सेटेलाइट की मदद से हम डिफरेंट क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्रॉप्स में अगर कोई डिजीज़ हैं उन डिजीज़ को हम विजिबल रेंज से पहले उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हम सॉइल के मॉइस्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ड्रॉट है, खुश्क साली है, उससे हमें पता पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा फार्मर्स की हेल्प करेगा, जिसको हम प्रिसिशन एग्रीकल्चर कहते हैं, उसमें मददगार साबित होगा। उसके अलावा मिनरल एक्सप्लोरेशन में इसकी बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी क्योंकि अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग सिग्नेचर्स होते हैं। ये सेटेलाइट क्योंकि हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट है उन सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर सकता है। लैंडस्लाइड्स, अगर कोई ऐसे एरियाज़ हैं लैंडस्लाइड्स के हम फुटप्रिंट्स बना सकते हैं। अगर फ्लड्स हैं तो फ्लड्स एरियाज़ को हम मॉनिटर कर सकते हैं, प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो डेली लाइफ में एक आम इंसान की ज़िंदगी या पाकिस्तान की बेहतरी में इस्तेमाल होंगे। और जो आपका दूसरा सवाल था लॉन्च से रिलेटेड, तो बेसिकली इसकी लॉन्च ड्यूरेशन जो थी टोटल दैट वाज अराउंड 15 मिनट्स। ये 15 मिनट के बाद अपने स्पेस में जा चुका है। उसके बाद इसका कुछ एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इसके जो ऑनबोर्ड कैमरा है, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। वो कैलिब्रेशन विल टेक अराउंड 2 to 3 months। तो ये टाइम गुजरने के बाद फिर इसके इमेजेस हमें ग्राउंड पे मिलना हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और जो सवाल है वो ये है बेसिकली कि दुनिया के अंदर अगर हम चेंज देखें तो क्लाइमेट चेंज और जियोग्राफिकल चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये बात भी हो रही है, ख़ास तौर पे इस जॉनर पे काम करने वाले लोगों की जानिब से कि चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या हम इन चेंजेस को, जैसे मैंने उस दिन भी मैट में भी सवाल किया, क्या हम कुछ ऐसा हो सकता है हमारे पास, क्या हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें पहले से कुछ ना कुछ उसके फुटप्रिंट्स मिलना शुरू हो जाएं और
ताकि उसको ओवरकम किया जा सके, कुछ कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल 100%। ये सैटेलाइट इस शोबे में भी बहुत ज़्यादा मदद हमें करेगा। फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पास आपको पता है कि एक बहुत बड़ा माउंटेन रीजन है, हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालय का रीजन, और उसमें एक बहुत बड़ी रेंज है ग्लेशियर्स की। तो हम इस सैटेलाइट की मदद से जो ग्लेशियर्स के मेल्टिंग पैटर्न्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओवर द ईयर्स ग्लेशियर्स किस तरह मेल्ट हो रहे हैं, हमारे पास अगले आने वाले सालों में कितने वाटर रिसोर्सेज मौजूद होंगे। तो जितने भी क्लाइमेट के इफेक्ट्स आ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, वो सारे हम इस सैटेलाइट की इमेजरी की मदद से हम मालूमात फराहम कर सकेंगे अपने यूजर्स को। डॉक्टर उस्मान साहब, जाते जाते एक आखिर में मासूमाना सवाल कि पाकिस्तान से हम कब लॉन्चिंग करने जा रहे हैं? हम इसको मिस करते हैं, एज अ नेशन भी मिस करते हैं, और हमारे व्यूअर्स भी बारहा में ये बात करते हैं कि ये एक मरहला ऐसा है कि जो हमें चाहिए वो हम कब, क्या उम्मीद है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक मिसिंग लिंक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद सैटेलाइट डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। हम इस साल ही हमारा तीसरा सैटेलाइट है, लेकिन जो सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी है वो अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन इस पे बिल्कुल काम चल रहा है, लॉन्च कैपेबिलिटी पे, लॉन्च व्हीकल पे, लॉन्च फैसिलिटी पे हमारा एक प्रोजेक्ट है, और इंशाअल्लाह वक्त बहुत करीब है कि हम ये सैटेलाइट्स पाकिस्तान के अंदर से लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह। जी, सुपाको में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सुपाको शहनीला तारिक साहबा। इनसे बात करेंगे और इनसे भी जानते हैं आज की इस लॉन्चिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आप सब लोगों को। इंडीड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। मैम, HS1 को थोड़ा सा ओवरव्यू HS1 का डिटेल। बेसिकली इससे पहले जो हमारी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स में ऑलरेडी सेटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, ये उसकी एक एडवांस टाइप है। नॉर्मली जो मल्टी स्पेक्ट्रल सेटेलाइट्स होती हैं उसमें लिमिटेड कलर बैंड मौजूद होते हैं, फॉर इंस्टेंस में रेड, ग्रीन, ब्लू। ये जो हमारी सेटेलाइट है इसमें हंड्रेड्स ऑफ नैरो बैंड्स, स्पेक्ट्रल नैरो बैंड्स मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ सरफेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करता है, बल्कि उसकी बायोकेमिकल और कॉम्पोजिशनल डिटेल भी हमें फराहम करता है। शॉर्टली मैम कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? अच्छा, वो ट्रेडिशनल बातें हमने सुनी हुई हैं कि फॉर एग्जांपल किसानों के, और इसको क्या चीज़ ऐसी है कि जो इसको मुनफरद बना रही है लोगों के इस्तेमाल के लिए, अगर हम नवान पॉइंट ऑफ इसमें व्यू? सबसे जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इससे पहले जो हमारे ऑलरेडी सैटेलाइट्स स्पेस में मौजूद हैं वो एक ब्रॉड बैंड लैंड और वेजिटेशन की बेसलाइन मैपिंग के लिए उसकी स्ट्रक्चरल और हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई कर रहे थे। ये जो सैटेलाइट है वो उसकी डिटेल, जो कॉम्पोजिशनल डिटेल्स हैं उसके अंदर हमें डाटा और उसकी इंसाइट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, जो ना सिर्फ हमें अर्ली वार्निंग के लिए बल्कि पोस्ट इवेंट असेसमेंट के लिए बहुत कारआमद है। इससे पहले टेक्नोलॉजी स्पार्को में बल्कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारी नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 है उसको इसी तरह से मुरतब किया और उसको अप्रूव करवाया कि ये टेक्नोलॉजी हमें जो है वो हमारी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की फ्लीट को जो है वो कंप्लीट करे। यस, ग्रेट माइलस्टोन अचीव बाय सुपाको। अच्छा, मुझे जो सवाल मेरा अगला है वो ये है कि इन फ्यूचर सुपाको क्या लॉन्च करने जा रहा है? थोड़ा सा ब्रेक जी, इन फ्यूचर इंशाल्लाह कमिंग ईयर के अंदर हमारे मजीद 2 सैटेलाइट्स है रिमोट सेंसिंग फ्लीट के अंदर, तो वी आर गोइंग टू लॉन्च दैम। इसके अलावा हमारा नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 है, जिसके अंदर हम सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे, विच विल बी सपोर्टेड बाय आवर नेशनल स्पेस पॉलिसी। जाते जाते एक मासूमाना सवाल, पाकिस्तान से लॉन्चिंग कब करने जा रहे हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया ना, मैंने बताया कि जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है 2047 वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस की तरफ है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो है वो सेटेलाइट सिस्टम, हमारे स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, और हमारी जो ओवरऑल नेशनल रिक्वायरमेंट है उसको नेशनल नीड है, और जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए हमने बिल्कुल जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात की है और सेल्फ रिलायंस की बात की है, तो इंशाल्लाह हमने उसके अंदर प्लान किया हुआ है कि हम इस लैंड से भी जो है वो अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। जी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। पाकिस्तान ने आज एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS1 जो है वो आज लॉन्च कर दिया गया है कामयाबी के साथ। ये मनाजिर लाइव दिखाए गए सुपाको कराची के अंदर, हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर पहले भी दिखाए वो तमाम मनाजिर के जो लाइव लॉन्चिंग थी इस सैटेलाइट की, और इंतहाई
जोशो जज्बे के साथ तमाम व्यूअर्स ने, तमाम अवाम ने यहाँ जो है वो ये मनाजिर लाइव देखे। हमने बात की डायरेक्टर सुपाको से, उनका यही कहना था कि ये जो चीज़ इस सैटेलाइट को इंफरादियत बख्शती है वो ये है कि ज़ेर ज़मीन चीज़ों का मुशाहिदा, ज़ेर ज़मीन चीज़ों के कलर्स जो है वो इस सैटेलाइट के ऊपर जो है वो देखे जा सकते हैं। और बेसिकली जो कोर काम कर रहे होते हैं सैटेलाइट, वो 3 कलर्स के ऊपर, RGB के ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो सैटेलाइट है वो मल्टी लेयर्स के अंदर काम करेगा। तकरीबन 100,000 से ज़ायद जो है वो इसके अंदर लेयर्स हैं कलर्स की, कि जिन पे ये चीज़ों को दिखाएगा। बहुत ही रूप परवर मनाजिर थे यहाँ पर सुपाको कराची के अंदर इस लॉन्च में। इंशाल्लाह अपने किसी नए प्रोग्राम के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने उस सैयद मुंतज़िर और शो जस्तजू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।